उग्रवादी, ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्लावादी है। इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। ये आदमी कोई गली का गुंडा नहीं है, ये आदमी कोई मवाली नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यह गुंडा है, आपको लग रहा होगा कि यह मवाली है, आपको लग रहा होगा कि यह छिछोरा है, आपको लग रहा होगा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बदनुमा धब्बा है, लेकिन असल में यह भारतीय जनता पार्टी का माननीय सांसद है। और माफ कीजिएगा, यह आदमी भारत के एक भी नागरिक का सम्मान डिजर्व नहीं करता है। यह भारत की संसद पर एक धब्बा है, यह भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बा है, यह मनुष्यता पर एक धब्बा है, यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर एक धब्बा है, यह भारत के लोगों पर एक धब्बा है, और यह भारत का कलंक, नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का दुलारा है। इस आदमी की हिम्मत होती है कि भारत की संसद में बैठकर एक मुसलमान सांसद को खुलेआम भड़वा कहता है। ओए भड़वे, माफ कीजिएगा, इन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत की संसद से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने भारत के मुसलमानों के प्रति अपनी गंदी, अपनी छिछोरी, अपनी बेहूदी मानसिकता का इजहार किया है। भारत की संसद में एक मुसलमान साथी सांसद को इस आदमी ने भड़वा कहा है, इस आदमी ने कटवा कहा है, इस आदमी ने उग्रवादी कहा है, इस आदमी ने आतंकवादी कहा है, मुल्ले कहा है। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पूरी वैचारिकी को, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने साथियों की दी हुई शिक्षाओं को, शर्म आनी चाहिए जेपी नड्डा को, और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों को जो भारत की संसद में इसके छिछोरेपन पर हंस रहे थे। शर्म आनी चाहिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को। यह आदमी जब सांसद दानिश अली को भड़वा कह रहा था, कटवा कह रहा था, मुल्ले कह रहा था, उग्रवादी कह रहा था, तो पूरी लोकसभा में भाजपा का एक भी सांसद नहीं था जो कहता, जो टोकता, जो रोकता रमेश बिधुड़ी को कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। यह भारतीय जनता पार्टी, भारत की संसद में उसके जितने भी सांसद मौजूद थे वो निर्वस्त्र खड़े हैं भारत के लोकतंत्र के सामने, चाहे वो जितने बड़े तुर्रम खां हो। यूपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली को लोकसभा में क्या क्या नहीं कहा गया। बहस तो चंद्रयान की सफलता पर हो रही थी, मगर बीजेपी के एक सांसद इस हद तक चले गए कि मजहब का नाम लेकर विरोधी दल के सांसद को निशाना बनाने लग गए। बसपा सांसद दानिश अली को जिस तरह से बोला गया, मेरी राय में उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। कायदे से बीजेपी के जिस सांसद ने उनके साथ अभद्रता की है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होती और उन्हें निलंबित कर दिया जाता, लेकिन इसका चांस कम है, इसलिए दानिश अली को ही सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। यह दानिश अली पर निर्भर करता है कि वे उस सदन का सदस्य बने रहना चाहते हैं जिसके भीतर उन्हें मजहब और आतंक का नाम लेकर निशाना बनाया गया। उस जगह पर जहां किसी भी दल के सांसद को विशेषाधिकार हासिल होता है, जहां वे सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं, मगर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आतंक और धर्म से जोड़कर दानिश अली को जो कहा है, उससे साफ है कि कम से कम भावनात्मक रूप से दानिश अली वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं लगते। हम जिन आपत्तिजनक शब्दों की बात कर रहे हैं, उन्हें लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया है, इसलिए उन्हें दोहरा नहीं रहे, क्योंकि यही नियम है कि जो शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए वो बाहर नहीं आए। मगर रमेश बिधूड़ी का वीडियो बयान चारों तरफ फैल चुका है, हजारों लोग शेयर कर रहे हैं, जनता देख रही है, सुन रही है कि दानिश अली को क्या क्या कहा गया है। क्या बोलूं मैं, गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और इसके साथ ही एक चीज और समझ लेनी पड़ेगी आप लोग जो सभ्य लोग हैं उनके लिए,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकलों को छोड़ दीजिए, उनका दिमाग तो विधुरी से भी बुरा हो चुका है। जो भाषा और जो शब्दावली आतंकवादी, उग्रवादी, भड़वा, कटुआ संसद में इस्तेमाल की गई है और एक सांसद के लिए इस्तेमाल की गई है, जा जा चल चल तुझे तो मैं बाहर देख लूंगा, क्या ये भाषा इस देश का नया नॉर्मल होने जा रहा है? और अगर उस एक पावरफुल सांसद के साथ ये हो सकता है, तो सड़क पर जो अब्दुल पंक्चर मनाता है उसके साथ आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या करते होंगे, एबीवीपी के लोग क्या करते होंगे? जो एक गरीब आदमी कहीं पे दुकान लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके साथ इनका रवैया क्या रहता होगा? इसको एक सैंपल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो ये मुसलमान के लिए आरएसएस और बीजेपी की धारणा, राय, भाषा, विचार, संस्कार जो चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि ये हो रहा है। और बीजेपी का जो सबसे सौम्य चेहरा है वो डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रविशंकर प्रसाद हमेशा फुफकारते रहते हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं। कभी रविशंकर प्रसाद को हंसते हुए देखा ही नहीं होगा आपने, लेकिन वो आज हंस रहे थे। तो जो सीन जो दिख रहा है ना, ये अपने आप में समझने की जरूरत है कि हमारी राजनीति कहां जा रही है। अमृतकाल में संसद का सत्र, नए सदन में पहला सत्र, और उस सत्र में ये भाषा ठप्पा लगाकर आई है। और याद रख लीजिए, इनको संरक्षण मिलेगा, इनको बढ़ावा मिलेगा, इनको समर्थन मिलेगा। 25 उदाहरण है। जो भी इस तरह के काम करके घिरा है उसको बाद में इनाम ही मिला है। दोस्तों, क्या इंसान की हार का एक लक्षण ये भी है कि वो गाली गलौज पे उतर आता है, वो मारपीट पर उतर आता है? अब कुछ ऐसे ही लक्षण नई संसद में, मोदी जी की नई संसद में भाजपा के सांसदों के, एमपीज के दिख रहे हैं। और 9.5 साल में मोदी के सांसद, मोदी के बड़े करीबी सांसद ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ऐसी जुबान बोल रहे हैं जो शायद गुंडे, मवाली, बदमाश भी भरी महफिल में नहीं बोलते। अब जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से ये साहब परिचय के कतई मोहताज नहीं। फिर भी मैं इनका नाम बता देता हूं, रमेश विधुड़ी। और ये देश की सबसे पॉश संसदीय सीट साउथ दिल्ली के बीजेपी सांसद हैं, दूसरा टर्म इनका है। मोदी जी और अमित शाह के लाडले सांसद हैं, लाडले एमपी, बहुत प्यार करते हैं मोदी जी इनको। और सबसे बड़ी बात कि रमेश विधुड़ी का एक अपना, एक तरीके का आप कह सकते हैं स्टाइल रहा है, जहां गालियां, जहां फप्तियां उनकी बातों में शुमार रहती। और इस बार अमृतकाल में नई संसद में विधुड़ी साहब ने गालियों का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जो 75 साल में कोई सांसद नहीं कर पाया। और इनके टारगेट पे ये साहब थे, दानिश अली। भाषा आपने सुन ली, गालियां आपने सुन ली, चुन चुन कर टारगेट किया है दानिश अली को, यूं कहें एक कम्युनिटी को टारगेट किया है। और ये वीडियो जिस तरह से दुनिया भर में वायरल हो रहा है 24 घंटे के अंदर, या यूं कहें जो मुस्लिम देश है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर भारत की जिस तरह से बदनामी हो रही, चर्चा का विषय वहाँ की मीडिया में, कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी इस सांसद को, रमेश विधुड़ी को बर्खास्त करेंगे, सस्पेंड करेंगे? और सस्पेंड अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोई एक्शन लेंगे या सिर्फ वार्निंग दी जाएगी कि बेटा दोबारा ऐसा मत करना? सिर्फ वार्निंग या फिर एक्शन या सिर्फ शो कॉज नोटिस? मोदी जी रमेश विधुड़ी को सजा देंगे, इनाम देंगे, मंत्री बनाएंगे, पार्टी से निकालेंगे, निलंबित करेंगे, क्या करेंगे उस पर तो मैं बात करूंगा। लेकिन एक जो दानिश अली ने सवाल उठाया है कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी, प्लानिंग का हिस्सा है जिस तरह से उनको टारगेट किया गया और कम्युनिटी को टारगेट किया गया, क्या वाकई प्लानिंग थी? क्या ये बड़ा खेल था जैसा कि दानिश अली कह रहे? इस पर भी पर्दा उठाऊंगा। यस, यकीनन उनका जो क्वालिफिकेशन चाहिए कैबिनेट मंत्री बनने के लिए, उन्होंने आज वो एग्जाम पास की है। साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ऐसे होनहार अध्यक्ष की तलाश है भाजपा को। और शायद इसीलिए दानिश कहते हैं कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने
ख्वाब में नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा सलूक होगा। और शायद इसीलिए वो वहां से हो गए जब उनसे पूछा गया तो तार चढ़े गए, इमोशनल हो गए। वो लाजमी भी है। इस समय क्या स्थिति है आपकी मानसिक स्थिति? रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी, रात भर सोया नहीं। ये 2014 की बीजेपी है, 2014 के बाद की बीजेपी। ये भूल जाइए आप 2014 के पहले जो आपने सुना वो इतिहास हो गया। आज नए संसद भवन की दीवारें रोई होगी। किस अमृत काल में मेरे में गृह प्रवेश कर गए। क्या मैंने दोनों बाहें फैला के इस लोकतंत्र के मंदिर में मैंने ऐसे भक्तों को प्रवेश दिया जिन्हें असंसदीय भाषा, असंसदीय नहीं, आपने जो टपुरी शब्द यूज किया वो टपुरी भी नहीं है। टपुरी भाषा भी जहां व्याकरण थोड़ा गड़बड़ा जाता है उनको टपुरी कहते हैं। ये तो शुद्ध गुंडे की भाषा है, ये तड़ीपार गुंडे की भाषा है। और यही भाषा इसलिए उपयोग में लाती है कि उनका रोल मॉडल जो है वो भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, वो भी किसी की पत्नी को गर्लफ्रेंड बोल के टैग लगाता है, प्राइस टैग लगाता है, और फिर वो प्रधानमंत्री बनता है। तो भाई विदुरी जी को भी ये मंत्री बनना ही है, कोई बड़ा पद तो चाहिए, इसलिए ये छिछोरी भाषा उन्होंने की। लेकिन भाषा छोड़िए, जब आपको चुनाव जीतने के लिए बाहुबली और धन पशुओं की जरूरत पड़ती है, वो पार्टी का अंतिम समय नजदीक आए, समझ जाइए। क्योंकि पार्टी में एक विचारधारा है, और ये तो खास मतलब बीजेपी तो संघ से आई हुई है। एक चैनल के मालिक है और वो सुदर्शन चैनल चलाते, उन्होंने ट्वीट किया कि अरे मुल्ले को मुल्ला नहीं कहेंगे, कटुआ की कटुआ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो मेरा उनसे गुजारिश है, हम तो उनको पत्रकार नहीं मानते, दलाल है वो, हमारी गुजारिश है उनसे कि वो ये बात आदरणीय मोहन भागवत जी को भी कहिए। क्यों मोहन भागवत जी बार बार मुस्लिम समाज कहते हैं, कटुआ समाज कहे, मुल्ला समाज कहे। ये हिम्मत कैसी होती है इन लोगों की, क्योंकि इन पे एक्शन नहीं होती। और इनसे आप अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। आपने यदि आंकड़ा देखा जाए, इतना भयावह है दीपक जी, हमारे वर्तमान जो सांसद है, जो संसद है हमारी, जिसमें सांसद बैठते हैं, उनमें से 43% सांसद ऐसे हैं, यानी 233 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। हमारे कुल सांसदों में से 29% ऐसे हैं, 159, जिसपे सीरियस क्राइम चार्जेस हैं, हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। जी, ये हमारे सांसद है। इनसे क्या अपेक्षा करेंगे आप? अटल जी की कविताओं की अपेक्षा करेंगे? भाषा शास्त्र की अपेक्षा करेंगे? विदुरी जी ने एहसान किया पार्लियामेंट पे ये बोल के, तो जब बाहर निकल तुझे देख लूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा तू खड़ा रहे उधर, मैं आ रहा हूं अभी तेरा राम नाम सत्य पाचा करता हूं। ये नहीं बोला, ये एहसान है।